को आमंत्रित किया गया है वो मुद्दा बड़ा शर्मसार करने वाला है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर, बिहार विधानसभा के पटल पर जिस तरह की बातें की हैं वो अश्लीलता की सारी हदों को पार कर जाता है। उनके इस वक्तव्य से पूरे विश्व में भारत शर्मसार हुआ है और पूरे भारत में बिहार शर्मसार हुआ है। आज हर भारतीय, विशेषकर हर बिहारी, बिहार के मुख्यमंत्री के इस तरह के अश्लील वक्तव्य के कारण शर्मसार है। पहली बार जब मैंने इस खबर को सुना और पढ़ा तो मेरे मुंह से सहसा यही निकला जो आमतौर पर होता है किसी ऐसी चीज़ के लिए, राम राम छी छी। साथ ही मेरे मन में ये एहसास हुआ कि ऐसे आदमी का चेहरा देखना भी पाप है। उनकी अश्लील बातों पर प्रतिक्रिया देने का मेरा मुख्य वक्तव्य यही है। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूँगा कि उनके वक्तव्य आने के बाद जब सारी दुनिया में इसकी निंदा होने लगी, छीछा लेदर होने लगा, लेकिन सबसे दुखद बात ये हुई कि जिस समय मुख्यमंत्री जी इस तरह का अश्लील वक्तव्य दे रहे थे विधानसभा के पटल पर, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री मुस्करा रहे थे और उनके पीछे भी, मुख्यमंत्री के पीछे की सीट पर जो मंत्री बैठे हुए थे वो लोग हंस रहे थे। अभी तक इंडी अलायंस के किसी भी पार्टी और किसी भी नेता ने इसकी कड़े तो छोड़ दीजिए, साधारण शब्दों में भी निंदा नहीं की, बल्कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर उनके मंत्री से लेकर जो महिला मंत्री से लेकर सारे लोगों ने किसी न किसी रूप में इसका बचाव किया। हाँ, राजद की एक बड़ी नेत्री, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी जी ने ज़रूर ये कहा कि मुख्यमंत्री जी के मुंह से गलती से इस तरह की बात निकल गई होगी। मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा और उनके कहने का जो आशय था, वो जो कहना चाहते थे, उसके लिए इस तरह के बोल, इस तरह के शब्द कहीं से भी सभ्य समाज के लिए उचित और सही नहीं था। इसीलिए मैंने पहले कहा कि यह निर्लज्जता की सारी हदों को पार कर जाता है। मुख्यमंत्री बाद में माफ़ी मांगने के दौरान, हालांकि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो अक्षम्य होते हैं, ये अपराध अक्षम्य है, क्षमा मांग लेने से कोई अंतर नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, उनके दिल और दिमाग में जो भावना है, जिह्वा से वही निकलता है, मुंह से वही निकलता है जो आदमी सोचता है। शिक्षा तो होती ही इसी के लिए है कि आदमी के अंदर संस्कार आए, और जो शिक्षित संस्कारी समाज होता है उसे सभ्य समाज कहा जाता है। तो क्या सभ्य समाज में आम बोलचाल में भी, विधानसभा के अंदर नहीं, जहां वर्बेटम हर बात रिकॉर्ड पे आता है, मुझे लगता है कि ये बात तो रिकॉर्ड से निकाल दी गई होगी, क्योंकि ये बात मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई बात रिकॉर्ड के लायक नहीं थी, इसलिए संभवतः उसे रिकॉर्ड में नहीं लिया गया होगा, उसे निकाल दिया गया होगा।
लेकिन अक्षरशः बातें रिकॉर्ड होती हैं और वही बातें रिकॉर्ड से निकाली जाती हैं जो शब्द या भाषा असंसदीय होता है, अनपार्लियामेंट्री होता है। तो किसी मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरह से माफ़ी के दौरान उनका एटीट्यूड था, उनका बॉडी लैंग्वेज था, वो भी कहीं से ये नहीं दर्शाता कि उनके अंदर ये भाव थे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस समय भी वो तर्क ही देकर अपने द्वारा कही गई बातों को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सही ठहराने का प्रयास कर रहे थे। ये बहुत ही अमर्यादित है, लज्जापूर्ण है और मैं तो ये कहूँगा कि जनादेश तो वो होता है जो चुनाव में आता है, और एक बात होती है जन भावना, जनाकांक्षा, आम जनता के बोल, आम लोगों के बोल। तो जो जनाकांक्षा है, जो आम जनता के बोल हैं, उसके अनुसार तो इन महोदय को एक क्षण के लिए भी अब अपने पद पर, इस कुर्सी पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। इनको जिस पार्टी ने समर्थन दिया है, आरजेडी के समर्थन पर जेडीयू की सरकार है, सरकार में 2 लोग साझेदार हैं, दोनों लोग और भी पार्टियां हैं, उन लोगों की भी जिम्मेवारी कम नहीं होती। जब मुख्यमंत्री ऐसी अश्लील हरकतें कर रहे थे, ऐसी घिनौनी बात कर रहे थे, उस समय ये लोग हंसकर मुस्कुराकर उसका समर्थन कर रहे थे। अभी तक किसी ने इसका विरोध नहीं किया। और बिहार के ऊपर आरजेडी या दूसरी पार्टियां अपना समर्थन देकर एक बोझ को, एक भार को बिहार की सबसे ऊंची कुर्सी पर बिठाया हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो उनके साझेदार दल हैं, उनके जो नेता हैं, वो लोग भी इस घटना के लिए, शर्मनाक घटना के लिए कम जिम्मेवार नहीं हैं। इन लोगों ने बिहार को, अगर एक हम लोगों के गांव देहात में प्रचलित कहावत है, तो जेडीयू के जितने सहयोगी दल हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। इन लोगों ने बिहार को एक ऐसे आदमी के हाथ में सौंप दिया है जिसे इस कहावत से इसका परिचय दे सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि इन लोगों ने बिहार को कसैया के खूंटे पर बांध दिया। स्वर्णिम इतिहास है। जिस बिहार में भगवान बुद्ध हुए, चक्रवर्ती सम्राट अशोक हुए, चाणक्य हुए, चंद्रगुप्त हुए, जो बिहार देश में ही नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया में लोकतंत्र की जननी है, जिस बिहार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शिक्षा दीक्षा हुई, जिस बिहार में माता सीते का जन्म हुआ, आज़ादी का पहला संग्राम ले तो जिस बिहार में 80 बरस की उम्र में बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे अप्रतिम योद्धा हुए, ऐसे बिहार के स्वर्णिम इतिहास को यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरी दुनिया और पूरे देश में लज्जित कर दिया। बिना देर के पूरी दुनिया में प्रसारित होता है, डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है, इसलिए दुनिया भर में लोगों ने देखा और भारत के लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं।
हर देश में भारतीय हैं और बिहारी भी हैं। सब लोग लज्जित हुए, शर्मसार हुए। लोग सवाल कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री कैसे हैं, क्या उनको इतनी भी समझ नहीं है। और उन्होंने जो वक्तव्य दिया, अगर वो शिक्षा पर ही बात करना चाहते थे, अगर वो जनसंख्या नियंत्रण पर बात करना चाहते थे, टोटल फर्टिलिटी रेट पर बात करना चाहते थे, तो इसके और भी अच्छे से अच्छे उदाहरण दिए जा सकते थे। इसके एक से एक सुंदर उदाहरण हैं, जिनसे उनकी भाषा भी मर्यादित होती, उनकी बात का महत्व और वजन और बढ़ जाता। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिह्वा तो बोल निकालने का काम करती है, वाणी मुख से निकलता है, लेकिन निकलता वही है जो अंदर की सोच होती है। क्या होता तब भी मैं उसको नहीं दोहराता। और यहाँ तो हमारी बहनें भी हैं, इसलिए मैं उस बात को तो कतई कह ही नहीं सकता। वो कहीं से कहने लायक, कहीं से दोबारा बोलने लायक है ही नहीं। अब इंडी अलायंस के जो नेता हैं, जो लोग हैं, सोचना उन लोगों को है कि नीतियों का, कार्यक्रमों का विरोध हो सकता है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होना आवश्यक भी है, और यही लोकतंत्र की मर्यादा है, लोकतंत्र की शोभा भी यही। लेकिन ऐसे वक्तव्य से आज हर व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, कोई यदि पुरुष भी है तो उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसकी बेटी है, उसकी पत्नी है, और तरह के रिश्ते हैं महिलाओं से, कोई बुआ है, कोई मौसी है। तो चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, हर व्यक्ति का सर आज नीतीश कुमार ने नीचा किया है शब्दों के माध्यम से, और वो भी गलथेथरी करके ये लॉजिक देना कि मैंने जो कहा उसका आशय ये था और मैं ये कहना चाहता था। फिर से उस बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि शिक्षा होती ही इसीलिए है कि किसी भी बात को सभ्य तरीके से समाज के सामने रखा जाए, प्रस्तुत किया जाए। फिर आदमी और जानवर में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। फिर शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं हो यदि उसमें अश्लीलता आ जाए। और नीतीश कुमार जी ने तो अश्लीलता की सारी हदों को भी पार कर दिया। अब इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता। इस विषय में कहीं से राजनीति है ही नहीं। ये तो एक ऐसे व्यक्ति के वक्तव्य का प्रश्न है जो बिहार का मुखिया है। छोटे से छोटे आदमी से भी, विधानसभा छोड़ दीजिए जहाँ हर बात रिकॉर्ड होती है, पार्लियामेंट में हर बात रिकॉर्ड होती है, आम बातचीत में भी कोई इस तरह से बात नहीं करता। ये विषय